Hello बच्चों, question states that an electric force on a point charge situated on axis of a short dipole is F. If the charge is shifted along the axis to double the distance, then electric force acting will be 4F, F by 2, F by 4, F by 8. So एक डाइपोल हमें गिवन है, शॉर्ट डाइपोल. सपोज ये हमारे पास डाइपोल है -q2 + q, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 2a, डेट इज a एंड a. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि दोनों के बीच में लगने वाले शॉर्ट डाइपोल के बीच में लगने वाला फोर्स हमारे पास F के इक्वल है. अगर चार्ज को हमने शिफ्ट किया है अलोंग द एक्सिस डबल टू द डिस्टेंस, मीन्स अब हमने चार्ज को शिफ्ट किया है डबल टू द डिस्टेंस, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या था r. अब हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस डबल हो गया, मीन्स ये डिस्टेंस हो जाएगा r + r 2r, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2r. तो इस केस में मुझे बताना है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी. नाउ फोर्स ऑन चार्ज q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r. अब मैं बात करता हूँ कि अब फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू, नाउ फोर्स निकालने के लिए फोर्स एट एक्सियल पॉइंट, सो इट इज आवर की कंसेप्ट. की कंसेप्ट, सो की कंसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू होगा हमारे पास Q इंटू ई. चार्ज Q पे लगने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सियल लाइन की वजह से 2 टाइम ऑफ P इंटू Q डिवाइड बाई r³, जहाँ पर P हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट. फर्स्ट केस ये है. अब सेकंड केस में डिस्टेंस को डबल करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू F डैश. नाउ r डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ r, सो F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी 2 इंटू पी एज इज रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 2r का क्यूब. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू वी गेट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq डिवाइड बाई 8r³. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/8 टाइम, एंड दिस वैल्यू इक्वल टू F के इक्वल थी, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास F डैश इक्वल्स टू F/8. So it will be our answer, hence option D is right. I hope you understood this explanation. Thank you.